जितने भी तजियाकार हैं, तबसरा करने वाले हैं, इवन सियासतदान इस टाइम पे KPK की सियासत पे लगी हुई हैं। क्या होने जा रहा है वहाँ पे? नाराज़ अरकान से मुलाकात भी हुई KPK के CM की, लेकिन सुना है कि वो टेस्ट से मस नहीं हुए, बल्कि अब तो बड़ा MPS का जो ग्रुप है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही, 20 से 25 तक पहुँच गया है नंबर। बहुत शुक्रिया आपका जी। बस ये असल में बात ये है कि हमने तो बहुत अरसा पहले इस तरफ इशारा किया था। मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जब साहब ने एक क्वेश्चन किया मुझे, और तो उन्होंने जब किया तो उन्होंने फौरन उनको यही कहा कि जी अगर PTI के अंदर से कुछ चीज आती है तो फिर हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। ठीक तो है। हमें तो अंदाजा पहले से था, लेकिन PTI के दोस्त इस पे जरा आंखें बंद कर रहे थे कबूतर की तरह कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, आज एंड टाइम पे ये मसला खड़ा हो गया है। और मैं तो इसको किसी और तरह से देखता हूँ, ये अच्छा। सिर्फ 20-25 MPS का मसला नहीं है। अब देखें, इसके साथ वो तरजीहात भी होती हैं, 1 2 3 तरजीह 1 2 3 ये होती हैं, उसके साथ इनके तो काफी सीनेटर को नुकसान पहुंच सकता है। और इस तरह से तो PTI को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। दूसरा सबसे बड़ी जो बात इस वक्त हो रही है वो ये है कि PTI 5 अगस्त को तहरीक चलाना चाहती है। तो अगर कारकुन और क्यादत के दरमियान में ये इंतशार, ये लड़ाई, ये फसाद उठ गया तो कारकुन तो डिसहार्ट हो जाएगा। और अगर कारकुन आपका डिसहार्ट हो जाएगा, तहरीक कौन चलाएगा? तहरीक तो कारकुन चलाते हैं, लीडर तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ PTI के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है, और ये चीज बड़े अरसे से नजर आ रही थी। इन्होंने इससे आंखें चुराई। और मेरे साथ PTI की दोस्त एक शो में थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी गलती है कि हमें बड़े अरसे से इसका अंदाजा था और हम एंड टाइम पे आके ये चुराए पे जो तो मटका फूट रहा है, ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। और अभी भी इनके लिए मौका ये है कि इसको फौरी तौर पे किसी न किसी अंदाज में मसले को हल कर ले। और इस तरह से अगर फिर मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आगे जाके। अच्छा, वैसे गौरी साहब आप सीनियर सियासतदान भी हैं और आप वहाँ की सियासत पे गहरी नज़र भी रखते हैं। आपको लगता है कि मसला अभी हल तलब है? क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, 11th आवर पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जिस तरह अभी अली मीन गंडापुर साहब ने भी इनको मनाने की कोशिश की, और इस टाइम पे जो हालात हैं PTI की, ख़ास तौर पे अगर हम सियासत की बात करें, लीडर इनके जेल में हैं, फिर आगे 5 तारीख को उन्होंने एक तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, 90 दिन का अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया हुआ है, ग्रुपिंग भी है, लॉबिंग भी है। तो क्या ये इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मुतहम्मिल हो सकते हैं, इस चीज़ का वो बोझ उठा सकते हैं? मैं कहना चाह रही थी कि क्या ये इस चीज़ की जो सेंसिटिविटी है इसको खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके जो वर्कर्स हैं वो कितने नाला हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं? क्या अंदर ही अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो आपको लगता है कि क्या वो वक्त अब गुजर चुका है कि बात बनेगी? देखिए, वो इसी चीज को तो बड़े अरसे से छुपा रहे थे कि जब बात बाहर ना आए। और आपके सामने जुनैद अकबर साहब, वो अपना एक अलग ग्रुप रखते बिल्कुल। हैं और वो PTI के इस वक्त सदर हैं। और देखे ना, जब एक सूबाई सदर मौजूद है, उसके होते हुए वजीर आला कैसे पार्टी चला रहे हैं। आपको याद होगा जब पिछले दिनों ये तशरीफ ले गए लाहौर में, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जुबान इस्तेमाल की, तो बाद में जुनैद अकबर ने एक ट्वीट किया। उसने कहा हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, और बाद में सलमान अकरम राजा को कहना पड़ा कि इनके फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते। फिर जुनैद अकबर ने भी कहा इनके हम सलान से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये सूरत तो इनको पहले से पता था, अंदाजा था PTI की क्यादत को। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा नजरें फेर के रखी इससे, और ये तासर देने की कोशिश करते हुए मामला ठीक कर लेंगे, ठीक ठीक है। कर लेंगे। और अभी भी 3-4 दिन से यही कह रहे थे, अभी भी तीन ठीक चार है। दिन से हमें यही कह रहे थे कि ठीक है। हमारा अंदरूनी मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन आज लग रहा है मामला इनके हाथ से फिसल गया है, निकल गया है। अब जब कारकुन के हाथ में मामला चल जाए, और ठीक है। क्यादत कारकुन किसी भी तहरीक की, किसी भी चीज की जब क्यादत कारकुन के हाथ में चली जाए, तो लीडरशिप के लिए बड़ा लंबा फिक्रिया हो जाता है जी। ठीक है। अच्छा गौरी साहब, एक और चीज़, कल ये कहा तो ये जा रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। मैं माजरत के साथ कहूँगी कि हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है, और ये सियासतदान ही आकर बताते हैं हमें कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई। और जब भी इस तरह इंतखाबात होते हैं, सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर लें, तो जो जोड़ तोड़ की सियासत है, ये बाज़ार गर्म हो जाता है। और बड़ी मैं अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है, और कोई भी सियासतदान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा जी नहीं होता, ये बात गलत की जा रही है। रेट्स लगते हैं और ये बड़ा बाज़ार एक गर्म हो जाता है कि कौन फॉर सेल है और बायर्स कौन है और सेलर्स कौन है। अच्छा, इसके साथ साथ कल मुझे याद है कि इख्तियार वली साहब हमारे प्रोग्राम में थे,
वो क्लिप अगर टीम रेडी होगा ज़रा चलाइएगा ताकि गौरी साहब भी सुन सकें और कल अगर किसी ने मिस कर दिया तो उनकी नज़रों से भी गुजर सके कि इख्तियार वली खान साहब ने इसी हवाले से जो हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होता है क्या गुफ्तगू की, ये ज़रा सुनिएगा गौरी साहब। 4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के, 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल। रेट इस दफा ज्यादा था मंडी में। शुरू में बड़ा कुछ कम दिनों के लिए 5 करोड़ का लगा और फिर देखते ही देखते जो था चंद घंटों में 15 करोड़ तक एक वोट के कि जो लोग फॉर सेल थे उनके बायर्स भी उन्हीं के जमात के लोग हैं। अलायंस बना है ना, इसमें हमने पीटीआई पे समझ लिया कि उन पे पर्दा डाल दिया, उनके पर्दे रह गए, अदरवाइज उनकी सारी जमात बिक जानी थी। बात यह है कि अख्तियार वली साहब जो कुछ फरमा रहे हैं ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त जो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है और इसी तरह की सूरत हाल है। अब एमपीएस को हर बंदा, बास बात ऐसा भी होता है कि वो एमपीएस अपने एमपीएस को भी संभालना पड़ता है तो वो किसी और के हाथ में न चले जाए और फिर वो मंडी लग जाती है और वो फिर सारा को हार्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और ये इसी चीज से बचाने के लिए हम सब ने अपोजिशन ने बैठ के इत्तेहाद किया और ये फैसला किया कि हम इस चीज से बचाएं केपीके को, क्योंकि केपीके की जमहूरियत पहले बहुत सी चीजें उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। उस पर एक जो पूरा अंसर इस वक्त जो केपीके में भरा है वो यही कहता है जमहूरियत ने केपीके को क्या दिया। तो हम इस तरह का तमाशा करके मजीद उस अंसर को क्या मजबूत करने जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा। इसलिए हमने तो पहले फैसला किया, हमारे पास तकरीबन को 18 अरकान है और 18 अरकान है, 2 हम कैंडिडेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम तो पूरे फिगर के साथ चल रहे हैं। इसी तरह दूसरी पार्टियां 3 पार्टियां हैं, उनके पास जो है 20-25 अरकान है। तो ये एक चीज हमने 5 के 5 जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल हमने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा मांगा है, उसमें कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं कहा। अलबत्ता कल एक पीटीआई के सीनियर लीडर का फोन आया था हमारे एक सियासी दोस्त के पास, हमारे अपनी पार्टी के कामरान साहब के पास एक फोन आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो मुझे कामरान साहब ने आज बताया कि उनके पास फोन आया और वो कल कह रहे थे कि हम और आप मिल जाए तो एक हम सीट ज्यादा निकाल सकते हैं। तो इन्होंने फिर उनसे कहा कि अब तो हम कमिटमेंट कर चुके हैं, हम कमिटमेंट के बाद तो नहीं हिल सकते। और अगर ये चीज थी तो आप बहुत पहला सोचते, पहले तो आप हमें आपके सीएम साहब बदजुबानी करते रहे और हमें आपसे दूर कर दिया, आज आपको याद आई हमारी। तो ये सूरत पीटीआई के अंदर है, जो पीटीआई की क़यादत के अंदर सूरत हाल है, तफरीक है, फर्क है, एक दूसरे को तस्लीम ना करने का फर्क है। हमारे साथ जो इनके ये तशरीफ लाते रहे तो हमारे इनके दरमियान अगर मामला आगे नहीं बढ़ सके, उसकी भी एक चीज यही होती थी। और मौलाना साहब ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा कि जो भी आता था वो यही कहता कि बानी चेयरमैन ने भेजा है, लेकिन उसकी बात मुख्तलिफ होती थी दूसरे से। तो इस तरह की पीटीआई के अंदर के जो मामला हैं, चूंकि पार्टी सरबराह जेल में है और पीछे पार्टी जिस कंडीशन में है उसको एक दूसरे को कामरान मुर्तजा भाई को जिसकी कॉल आई है, उनका नाम ए से शुरू तो नहीं होता? नहीं, ऐसे शुरू नहीं होता। ठीक है, तो मैं अच्छा, लेकिन जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं पार्टी के। ठीक है, पहला अल्फाबेट बता सकते हैं आप जरा? नहीं, मैंने उनसे, मुझे उन्होंने इजाजत चलें, ठीक है, फिर उन्होंने खुद भी नहीं कहा, उनसे भी किसी ने पूछा तो उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। तो असलम गौरी साहब, ये जो इतनी जो डिवीजन पार्टी में नजर आ रही है, लाइक एक धड़ा इस तरफ, एक धड़ा उस तरफ, ठीक है, लॉबिंग होती है, बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि ग्रुपिंग होती है पार्टीज़ में, लेकिन इस टाइम पे जो पीटीआई ऑलरेडी जेल में लीडरशिप है, आगे तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, पहले भी बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावों की जब कलई खुलकर सामने आती है तो अब तो लोग भी मायूस से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे हालात में क्या सेंसिटिविटी को ये लोग नहीं समझ रहे? और दूसरी बात है कि अब ये जो मामला चल रहे हैं, सेनेट इंतखाब की बात कर लें, तो आपको लगता है कि जिस तरह मौलाना साहब ने भी बड़ी दफ़ा इस बात की, इस ख्वाहिश का खुलेआम इज़हार करना शुरू कर दिया है कि तब्दीली होनी चाहिए, बल्कि मुझे मौलाना साहब के अल्फाज याद हैं कि उन्होंने कहा कि तब्दीली पीटीआई में आएगी और पीटीआई के अंदर से ही आएगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमें यह सवाल किया गया था कि क्या आप तब्दीली के लिए तैयार हैं, तो हमने कहा नहीं, तब्दीली अगर आए तो पीटीआई के अंदर से है, तब्दीली खुद पीटीआई लेके आए। हम बिला वजह का हम किसी को देखे ना, हम किसी को शहीद करने के, सियासी शहीद बनाने के मूड में नहीं है। हमने 3.5 साल की तरह चला के अपने दोस्तों के कहने पे जब खान साहब तो गौरी साहब अभी ग्रुपिंग का तो आगाज हो गया है ना शदीद लेवल का? बहुत शिद्दत से ये है, बहुत शिद्दत से था, ओपन आज हो गया, अब ओपन हो गया और ये अब ओपन हो गया। तो मैं उसको बेसिकली मौलाना साहब की उस स्टेटमेंट से लिंक करना चाह रही हूँ। जी, मैं उसी अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस सूरत अगर इस तरह से इसी झगड़े में अगर इलेक्शन हो जाता है या मामला की क़यादत संभाल नहीं सकती है पीटीआई की,
तो इसके बाद बहुत बुरी तरह इनके अंदर दरारें जो है वो वाजे होकर सामने आ जाएगी और एक नहीं 3-4 ग्रुप सामने आएंगे। और ये सूरत बहुत ही तशवीशनाक है। पीटीआई की क़यादत, चूंकि पीटीआई की क़यादत इस वक्त इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि क़यादत जो मौजूदा क़यादत है उसके एक तो आपस में मामला ठीक नहीं है, दूसरे कारकुन उनके दरमियान में फासले बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इन फासलों को कम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा तो गौरी साहब आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई के जो मसाइल हैं और अगर आप केपीके की खासतौर पे बात करें, ये वाहिद सूबा है जहाँ पर इनकी हुकूमत है इस टाइम पे, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अब कायम रह सकती है या अब वाकई इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल होने का वक्त हो गया है? देखिए, अली अमीन की हुकूमत तो बिल्कुल जा रही है, गिर रही है, बल्कि मैंने तो एक जगह कहा था, अल्फाज सब कह दिए शायद, कि वो वेंटिलेटर पे है। और इस सूरत हाल में पीटीआई के अंदर से ही कोई अगर लोग खड़े हो जाएं तो उससे फायदा ये होगा कि वहां पर सियासी जमूत नहीं आएगा और दूसरा ये होगा कि ये अपोजिशन पे इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन हकायक यही है कि आज नहीं कल नहीं परसों अली अमीन की हुकूमत जा रही है। अलबत्ता पीटीआई अगर खुद उस हुकूमत को आगे बढ़ के संभाल लेती है गिरती हुई को और अली अमीन की जगह पे अपना को दूसरा आदमी ले आती है तो उस सूरत में पीटीआई की हुकूमत कायम रह सकती है। अदरवाइज पीटीआई की तो कौन मुतबादिल कौन हो सकता है आपके मुताबिक? उनके अंदर से ही साथी ले, बड़े लोग हैं उनके अंदर है। लेकिन आपका भी तो सियासी तजुर्बा है ना, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कौन हो सकता है जो उनका मुतबादिल हो सकता है? देखिए, मैं जिसका नाम लूंगा उस बेचारे का खाना खराब हो जाएगा। सब नहीं, आपने अपनी राय का इजहार करना आपका पूरा राइट है सर। अगर उसको नहीं दूसरा देखें, पार्टी उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला था, अगर मैं उतार चलिए आप 4-5 नाम ले देना, आप आपकी राय के मुताबिक कौन हो सकता है? स्पोक्स पर्सन हूँ, देखिए मैं पार्टी स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं अपनी साथी राय नहीं दे सकता, इसलिए मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात है। आप जरा सर वैसे आजकल तो सियासत में बड़ा ट्रेंड नहीं, गौरी साहब की हर बंदा अपनी राय दे के साथ ही कहता है ये मेरी जाती राय है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। नहीं, मैं जो बात करता हूँ, चूंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ तो मुझे मेरा एक दायरा है, मुझे उस दायरे के अंदर रहना होता है। ठीक है, तो मैं जो मामला तो उनके बहुत गड़बड़ है, इसमें तो क्लियर है।